उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, ये तो सारा काम ही ख़राब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई, ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खुद को भिखारी कह दिया, खुद को बैगर कह दिया, तो उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं कोई रही तो बाकी ममालिक में क्या रिस्पेक्ट रहेगी। इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ ना इंडिया के नरेंद्र मोदी की, तो यार उन देखो आप भी सोशल मीडिया से लिंक्ड हो, मैं भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया को विजिट करता रहता हूँ, ठीक है। बस मैंने जो अभी तक सोशल मीडिया विजिट किया वो यही विजिट किया है कि जो नरेंद्र मोदी की इस टाइम रिस्पेक्ट चाह रही है ना, वो शायद ही ट्रम्प की हो, ठीक है। यूएस के प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प की हो शायद। तुर्की गए हैं हम लोग, आम है तो आम ही लेके जाएंगे ना, कुछ स्पेशल होंगे तो स्पेशल चीज़ लेके जाएंगे ना। मोदी देखें कितने नायाब तोहफे लेकर गए हैं। यही बात है, देखिए मेंटालिटी का डिफरेंस है, हमारे पास लैक ऑफ मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मेंटालिटी अच्छी है, उसको पता है कि मैंने वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आनी है। आप खुद देखें टेस्ला पहले भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था ना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेस्ला ने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन अब जाके लॉन्च हुआ क्योंकि उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बातें मानूंगा। ये चीज़ होती है, उसने उसको ग्रैब किया, उसने स्ट्रेटेजी बिल्डिंग किया कि नहीं ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, जैसा कि आपको पता है कि वो फ्रांस में हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस में मौजूद हैं। बारिश वाला वेदर है, हर जगह कभी ना कभी बारिश होती रहती है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस पहुंचे तो वहाँ पे भी बारिश का माहौल था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से आए, उन्होंने अपना इस्तकबाल की जो तकरीब थी उसको एंजॉय किया और वो जो बाइडन को मिलने चले गए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुँचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फ़ीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और ख़ुद आगे आगे चलते गए और वो फीमेल पीछे पीछे चलती रही। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप एक मेल होकर एक फ़ीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके, क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, ये तो सारा काम ही ख़राब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई, ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर ज़बरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियां थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडन को उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। आप ये देखें कि आप हमने भी गिफ्ट दिया है ना, हमने भी गिफ्ट दिया। ये उल्टा गिफ्ट हो गया कि वो बिल्कुल जो वुमेन की, वैसे भी अगर हम बात करें सीरियस नोट पे कि अगर वो वुमेन एक है उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप वहाँ कोई और भी होता उनकी जगह, ये तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। मर्द भी कोई हो ना तो उसको भी पता होता है कि यार मेरे साथ एक फीमेल है और मैंने उसको छतरी देनी है, बारिश से बचानी है। खातून आपके लिए छतरी लेकर आई है आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपने उसको बारिश में बिगाड़ दिया, छतरी ले ली। और ये देखें आगे वो बातें इतनी बन रही होती हैं तो फिर ये और उनको मौका दे आए हैं। आगे तो मामला को इंटरनेशनली हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनको यही लगता है ना कि इनके ना सेंस नहीं है, इनको फिर यही जाहिर होता है ना, उनको वो कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखें बाइडन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, या आप चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं। वो उस बात से उस बंदे को पकड़ते हैं, क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आ रहे, क्यों हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो आगे क्या करेंगे फिर। अब आपने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं और वहाँ उनके लिए बड़े कीमती और नायाब तोहफे लेकर गए हैं। हम भी तुर्की गए थे आम लेकर, हमने बोला कि आधे आम आपके और आधे आपकी वाइफ के। अच्छा अल्लाह, ये तो बस आम लेके गए, सीरियसली मैं तो हैरान हूँ। आप ये देखें वो अगर बॉक्स में वो लेके गए हैं ग्रीन डायमंड, नरेंद्र मोदी साहब वो जो बॉक्स बनाया वो चंदन का बना हुआ है। उधर के माहिर हैं एक दिल्ली के, उन्होंने बनाया वो बॉक्स, वो बड़ा खुशबू आपको पता है चंदन की लकड़ी का होता है। और फर्स्ट लेडी हैं सबसे पहले जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब किसी को गिफ्ट देने लगे हैं। आप ये देखें प्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये आम का तो मुझे सुन के तो हंसी आने लगी। अच्छा उन्होंने कहा आधे आपके आधे आपकी वाइफ के। ये वही पाकिस्तानी वाली बात है, किसी के घर जाते हैं वो फुप्पो लेके आ गई आम, आधे तुम्हारे लड़ना ना, ये तो वही हिसाब हो गया।
नहीं, ये इस तरह नहीं, तो प्रेजेंट आप अच्छे तरीके से करें, या बाहर जा रहे हैं या उनके तरह से करें, जैसे वो लगे ना आपको उनके लिए हमें ऐसे करना चाहिए, तो आपको उनकी तरह प्रेजेंट होना पड़ता है। आयशा, आपको नहीं लगता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की या हमारे सियासतदानों की इन्हीं हरकतों की वजह से हमें कोई मुल्क सीरियस ही नहीं लेता? वो यही बात है ना, वो समझते हैं कि इनको ना इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो हमें मजाक में ले लेते हैं। अगर कोई हम सीरियस बात भी करते हैं ना कोई नोट पे, वो समझते हैं कि इसने थोड़ी देर के लिए किया है, इतना सीरियस ना लो इसको। इस तरह मुझे आपका एक मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए, सबसे पहले स्टेबिलिटी हो, फिर मुस्तकिल मिजाजी आए। मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, आप उधर कोई और बात कह के आते हैं। आप ये देख लेना, आप रशिया का जो पेट्रोल लिया, ठीक है, उधर जो बात करके आए हैं, जिस दामों पे लिया, इधर आके वही बताएं ना। शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये कह दिया कि हम बड़े रीजनेबल प्राइस में लेके आए, उधर के ही मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं भी हमने इनको उसी में दिया है। उनको आपको क्लियर बताना चाहिए, तो ये तो गलत बात है। बात भी दो करते हैं, प्योरिटी भी नहीं है, तो फिर इसी तरह होगा, कोई फिर यकीन नहीं करता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा के आते हैं। बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गए, क्या हुआ, हमें सिर्फ तनकीद का सामना करना पड़ा, कोई अच्छा जेस्चर ना वो देकर आए ना वो लेकर आए। और अगर अब हम बात करें दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर की, दोनों इस वक्त दूसरी ममालिक के दौरे पर हैं, तो क्या लगता है किसका दौरा ज़्यादा कामयाब होगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का US टूर या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का फ्रांस टूर? नहीं, ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी का, उनके पहले ही ताल्लुकात उनसे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और उनसे वो ये अभी फर्स्ट नहीं कर रहे, उनसे वो ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कहा हम मज़ीद करना चाह रहे हैं, तो हम आपको इन्वाइट करते हैं, और उन्होंने वो प्रॉपर वाइट हाउस में वहाँ गए हैं, उनसे बातचीत की है और मज़ीद अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते, वो कभी भी बात ऐसी नहीं करके आएंगे कि उनके मुल्क को नुकसान हो, उनकी पर्सनैलिटी ख़राब हो। यहाँ जाके वो अपने फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो वो हो गया। उन्होंने पहले ही कदम पे इस तरह वो कर दिया, वो कहेंगे अब इनसे हम बात करें कि ना करें, इनको समझ आएगी कि नहीं आएगी, वो थोड़ा सा इनको करके और रफा दफा करके भेज देंगे, कहेंगे ठीक। अब आप यही देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी US गए हैं और वहाँ जाके वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। ऑलरेडी एक से बड़ा एक जाइंट इन्वेस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी वो अपने मुल्क में मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेकर हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जब भी किसी कंट्री में गए हैं, हम लोगों ने कर्ज़े, इमदाद, इसके आगे कोई बात ही नहीं की, ना अपना कोई मसला रखा, ना किसी इन्वेस्टर को बोला कि आप पाकिस्तान में आए और इन्वेस्ट करें। बिल्कुल इसी तरह से हैं। आप ये देखें, अगर कहीं आप जाते हैं ना, तो थोड़ी सी बात इस तरह से करें, आप ये नहीं कि डायरेक्ट भी मांगना शुरू हो जाएं, थोड़ा सा बात इस तरह से करते हैं कि सामने वाला खुद इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। अब नरेंद्र मोदी साहब कहीं भी जाते हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा हमें इन्वेस्ट करें, क्या वो क्वालिटीज़ उनकी ऐसी हैं, वो कहेंगे हम इधर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, वो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ आ रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी एक वो हैं बड़े ट्विटर के जो हेड हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या है, एलॉन मस्क, उन्होंने कहा है कि अगले साल वो बड़ा सरमायाकारी करने जा रहे हैं टेस्ला के CEO के। तो ज़बरदस्त, आप ये देखें उन्होंने कैसे किया, उन्होंने उनसे सिर्फ थोड़ी देर की मुलाकात की है और जो उनके बारे में सुना है। अभी जो बेसिकली चल रहा है, जो आप ट्रेंडिंग में क्रॉल होते हैं, वो उसी को ही देख के आपसे बातचीत की जाती है, क्योंकि ज़्यादा देर तो मुलाकात हो नहीं पाती। तो ये आपको मेंटेन रखना होगा अपना सारा सर्कल। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिद्रा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो फ्रांस गए और वहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए एक फ़ीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने क्या किया, बारिश हो रही थी तो क्योंकि डेफिनेटली उनके साथ प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था, तो जब फीमेल ने उनको बारिश से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छतरी उन फीमेल से पकड़ ली और ख़ुद आगे आगे हो गए और वो खातून पीछे बारिश में भीगती रहीं। अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप एक फ़ीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? पहले तो ये एक बहुत ही कह लें कि अनरिस्पेक्टफुल बात की है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पता ही नहीं है कि जी आपके साथ एक फ़ीमेल है, फ़ीमेल को प्रायोरिटी देना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इस्लाम की बात भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी जो औरत के हकूक़ हैं, इसमें हकूक़ की नहीं चले, राइट, सिंपल सा राइट था, आप उनसे अम्ब्रेला लें ही ना, आप चलें शेयर कर लें, या उनसे कहें कि नहीं मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा मंगवा देता हूँ, ताकि हमें भी पता चलता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि मैंने किस तरह से किसी के राइट का ख्याल रखना है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल ऐसा मुजाहिरा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। सिद्रा, क्या वजह जब भी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर या सियासतदान किसी भी इंटरनेशनल दौरे पर जाता है तो इतना नॉनसेंस, नॉन सीरियस बिहेव क्यों करता है? अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो सरदारी भी इंडिया विजिट पर गए, आपने देखा उन्होंने किस तरह वहाँ जाकर ख़ुद को या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया।
क्या वजह है ये वहाँ पर जाकर कहीं भी जाके बौखलाहट का शिकार क्यों हो जाते हैं? देखिए, अगर बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो नो डाउट कि उन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपने आप को ग्रेजुएट करवाया हुआ है। उनसे तो बंदा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चले वो जाके थोड़ा सा एजुकेशन का वहाँ पे मुजाहरा करेंगे, बताएंगे कि नहीं, पाकिस्तानी जो आवाम है या हम लोग हैं, हम थोड़ा बहुत तो शऊर रखते हैं। और शहबाज शरीफ की बात की जाए तो डेफिनेटली उनसे तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कोई ऐसी चीज़ कि वो कुछ ऐसा करेंगे वहाँ पर जाकर। बौखला इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको ग्रूम नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया। ये आप कह लें कि नेपोटिज्म का शिकार हैं, जिनको पीछे से अबाव अजदाद आ रहे हैं। भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो कल भी जिंदा है, कह कह के उनकी अगली नस्ल को कुर्सियों पर बिठाया हुआ है। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो हम कहते हैं जी शेर आया है और शेर आगे भी बढ़ रहा है। हम खुद देख रहे हैं कि उनके बेटे को भी बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि चले शायद आने वाले प्राइम मिनिस्टर वही डिक्लेयर किए जाएं। तो ये एक बड़ा नॉनसेंस मैटर है हमारे मुल्क के अंदर और हम सीरियस भी नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पर नेपोटिज्म खत्म हो जाए, यहाँ पर मोनार्की खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपने बात की कि बाहर के मुल्कों में हमारा नॉन सीरियस बिहेवियर होता है, वो जाहिर सी बात है। हमारे पास ग्रूमिंग नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। आपको पता है नरेंद्र मोदी की जो एजुकेशन है, ही हैज़ डन MA पॉलिटिकल साइंस। अब एक बंदे ने जब MA पॉलिटिकल साइंस किया है, हम कहते हैं वो चाय बेचने वाला, लोग उसको इससे याद रखते हैं। लेकिन आप उसकी वर्थ चेक करें, आप बाहर जाके उसके मिलने के तासुरात चेक करें, वो किस तरह से बात करता है। इनफैक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी आप चेक कर लें, हाउ एजुकेटेड पर्सन ही हैज़ मेंटेन कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करा है। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी हैंडल करें, आप खुद देख लें, इनको किस नाम से बुलाया जाता है यहाँ पर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि किस तरह से हम आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। नरेंद्र मोदी पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके जो कह लें कि जयशंकर हैं, वो पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कितने एजुकेटेड हैं वो और किस किस्म की पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, लॉबिंग उनकी कैसे चलती है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो को कुछ नहीं पता, कहते हैं जी नया बच्चा बिठाया, एक्सपीरियंस होगा ठीक हो जाएंगे। क्यों बिठाया? पीछे एजुकेटेड नहीं है लोग, उनको नहीं पता कि कैसे चलना है। अब शहबाज शरीफ कैसे हटेंगे कुर्सी से? यहाँ तो ये मरेंगे तो ही जान छूटेगी, अदरवाइज़ पाकिस्तान में से आप भूल जाएंगे। पाकिस्तान में से जो एरिस्टोक्रेसी है वो रिमूव होगी और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होगा। और तब तक हमें यही ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी बाहर के मुल्कों में, स्पेशली जब हम लोग, आप बाहर के मुल्क को छोड़ दें, आप पाकिस्तान में देखिए जो फॉरेनर्स आते हैं तो उनको खुद पता चल रहा होता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है। इनफैक्ट हम इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होंगे उनसे जितना वो हमें। मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था, एक फॉरेनर थी, वो रशिया से थी बेसिकली, एंड उन्होंने जो बात की ना, मैं खुद सुन के हैरान होगी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की क्या वजह कि वो आगे नहीं जा रहा। इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं ये लोग, ठीक है, एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये चीज़ें पाकिस्तान हटा देना और अपने आप को और रिलीजन को और अपनी इस्टेब्लिशमेंट को अलग करे तो वो बहुत, अब बाहर के मुल्क के लोग आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं, वो कोई ना कोई एम या गोल सेट करके जाते हैं कि हमने या तो अपने मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है या हमने कोई बड़ी डील करके आनी है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके अपने मीठे आमों का जिक्र कर रहे होते हैं, उन्होंने या तो वो जो है फ़ंड्स मांगने चले जाते हैं, इमदाद मांगते हैं, लेकिन हमने कभी भी पाकिस्तान के किसी मसले को वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया, उस पर कभी बात नहीं की। अब रिसेंटली अगर हम इन्हीं दौरों की बात कर लें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो US में हैं, वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं कि भाई एक से बड़े एक इन्वेस्टर को मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया में हैं। हालांकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की गए हैं तो वहाँ जाके आम लेकर गए हैं और आमों का तज़किरा कर रहे हैं कि भाई आपने हमारे आम खाए हैं, बड़े मीठे आम हैं, मैं पाकिस्तान के लिए से आपके लिए आम लाए हूँ, आधे आम आपके और आधी आपकी बेगम ने खाने हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में किसी ने कोई काम करवाना, वो क्या करता है? आम की पेटी दे देता है, सेबों की पेटी दे देता है, ये पेटी स्पेशली आपके लिए आई है एंड आप हमारा काम कर दें। तो वही ज़हनीत है, मैंने कहा ना कि वही ज़हनीत है, हमने अपने आप को बदला नहीं है। हम कहीं पर भी, आप बिलावल भुट्टो गए हैं G20 की मीटिंग अटेंड करने, सॉरी वहाँ पे तो वो गए नहीं है, जो SCO की मीटिंग अटेंड करने गए थे, वहाँ पर उनको बात करनी चाहिए थी डेवलपमेंट का, कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। अब तुर्की गए हैं, हम लोग आम हैं तो आम ही लेके जाएंगे ना, कुछ स्पेशल होंगे तो स्पेशल चीज़ लेके जाएंगे ना। मोदी देखें कितने नायाब तोहफे लेकर गए हैं। यही बात है, देखिए मेंटालिटी का डिफरेंस है। हमारे पास लैक ऑफ मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मेंटालिटी अच्छी है। उसको पता है कि मैंने वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आनी है। आप खुद देखें, टेस्ला पहले भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था ना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेस्ला ने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन अब जाके लॉन्च हुआ क्योंकि उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बातें मानूंगा। ये चीज़ होती है, उसने उसको ग्रैब किया, उसने स्ट्रेटेजी बिल्डिंग किया कि नहीं ये चीज़ है। इंडिया अपने फैसले पर, अपनी बात पर कायम रहा, इसकी वजह से टेस्ला को अपना फैसला बदलना पड़ा। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये देखें, आप डिटर्मिन्ड हो, आपको पता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, आपको पता है मेरे मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग कैसी होनी है, आप सारी चीज़ों को साइड पे रख दोगे। ये नहीं करोगे अच्छा पाकिस्तान में होली बंद करवा देते हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट खा जाते हैं। नहीं, ऐसा ना करें। ऐसा करते रहेंगे कब तक आप करेंगे? एक ना एक दिन तो आपने कब्र में जाना ही है, फिर क्या करना है आपने इसका? सिर्फ आप ये बताएं, वहाँ पे भी आम लेके जाने हैं, प्लीज़ ना लेके जाना। इसी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया हमें सीरियस ही नहीं लेती।
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी रिस्पेक्ट है, हमें उतना ही जलील करते हैं, हमें उतना ही डिग्रेड किया जाता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि देखिए हमने अपने आप को खुद लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है। हम कहते हैं जहाँ भी हम लोग जाएंगे हमारा मजाक उड़ाया जाता है, और स्पेशली इंडिया में कहते हैं कि दैट बैगर्स कांट बी चूजर्स। तो फिर एक तो हम बैगर्स हैं, ऊपर से हम चूज़ भी करते हैं, ये सबसे ज़्यादती वाली बात होती है। पहले आप अपने आप को मनवाएं, आप अपने आप को कहें कि नहीं मैं ये हूँ, मेरा ये काम है, मैंने ये चीज़ करनी है। आप अपने आप के साथ सिंसियर होगे ना, आपकी रिस्पेक्ट होगी हर मुल्क के अंदर। नरेंद्र मोदी खुद के साथ सिंसियर है, आप खुद देख लें, वो कौमी मफाद पे बहुत फोकस करता है, नेशनल इंटरेस्ट पे वो बहुत फोकस करता है, एंड उसकी कौम को भी पता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए काम करना है यहाँ पर रहकर। और एंड आप डेफिनेटली देख लें 75 ईयर्स उनको हैं, 75 ईयर्स हमें हैं। बांग्लादेश की आप बात कर लें, 71 में हमसे आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश भी आज आगे है। इंडिया रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया उसने, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। हम आए दिन सुनते हैं ना, हम कहते हैं इंडिया में 83 रुपीज़ डॉलर है, पाकिस्तान में 300 तक है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए हुए हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो गए हुए हैं फ्रांस में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जब यूएस में इस्तकबाल किया गया तो वहाँ पर भी बारिश हो रही थी, लेकिन वो अपने रेन कोट के साथ गए, उनकी इस्तकबाल की तकरीब की गई। उसके बाद वो जो बाइडेन को मिलने चले गए। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर बारिश हो रही थी। एक फ़ीमेल आई उन्हें छतरी लेकर उन्हें रिसीव करने के लिए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे छतरी ले ली और ख़ातून को बारिश में भीगने दिया। छतरी लेकर वो आगे आगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर और फीमेल जो है वो पीछे पीछे चलती रही। और अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक ख़ातून को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो एक बंदे की इमेज होती है ना, वो बड़ी मैटर करती है। जैसे इसको इन सिंपल कह लें कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर मोर्स, ठीक है। वो क्यों कि आपकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपको दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। हर मुल्क में, जिस मुल्क में भी आप जाएंगे, जिस जगह पे भी जाएंगे, वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, क्योंकि उनको पहले ही पता होगा कि इसकी एक रिस्पेक्ट है, इसने ये कारनामे सर अंजाम दिए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र में रखते हम इसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। और वैसे भी आजकल दुनिया पे एक ही समझ इफेक्ट चल रहा है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। तो बस यही बात है कि जो मैं देखें, बीइंग पाकिस्तानी, मैं बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, मैं सिर्फ ऑनेस्टी को कहता हूँ कि उसको आगे पेश किया जाए, फैक्ट्स को पेश किया जाए। ये ना देखा जाए कि यार हम गलत हैं या वो सही हैं, या वो गलत है हम सही हैं, ठीक है। सिर्फ इतनी बात मैं करूँगा, जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में ख़ुद को भिखारी कह दिया, ख़ुद को बैगर कह दिया, तो उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं कोई रही, तो बाकी मुल्क में क्या रिस्पेक्ट रहेगी। इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ ना इंडिया के नरेंद्र मोदी की, तो यार उन देखो, आप भी सोशल मीडिया से लिंक्ड हो, मैं भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया को विज़िट करता रहता हूँ, ठीक है। बस मैंने जो अभी तक सोशल मीडिया विज़िट किया वो यही विज़िट किया है कि जो नरेंद्र मोदी की इस टाइम रिस्पेक्ट चाह रही है ना, वो शायद ही ट्रम्प की हो, ठीक है। यूएस के प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प की हो शायद, ठीक है। वो क्यों कि आप एक चीज़ को जब अवाम के आगे पेश करते हो ना, और अवाम उससे एग्री होती है, तब भी आप माने जाते हो कि यार आप वाकई कोई प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, ठीक अच्छा है। अवैस, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो जितना सेंसिबल वो बिहेव करते हैं, उसके बरक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर उतना ही नॉनसेंस बिहेवियर दिखाते हैं। अब देखें, आप तुर्की गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पे जाके आप आम गिफ्ट में लेकर चले गए, आप आम की बात कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान के किसी मुद्दे पर, किसी मसले पर बात नहीं की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं, तो वहाँ पे वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया में एक से बड़ा एक इन्वेस्टर बैठा हुआ, फिर भी कह रहे हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। बड़े बड़े महंगे कीमती गिफ्ट उन्हें तो दे रहे हैं, और हम क्या लेकर गए? आम की 2 पेटियाँ, और कह रहे हैं आधे आप आम के और आधे आपकी बीवी के। देखिए मैं इस आपके इस बात को फॉलो करता हूँ, एग्री हूँ मैं इस बात से, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखूँगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। वो क्यों, ये मेरा पॉइंट देने का मकसद क्या है, इसकी मैं आपको दलील इस तरह देता हूँ कि अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, शहबाज शरीफ की, उसका उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा जगीर तरीन बैकग्राउंड, लैंडलॉर्ड, ठीक है, जिनको कोई परवाह ही नहीं, गरीब आवाम उनके मुल्क में मार रही है, ठीक है। भूख से गुर्बत ख़त्म हो रही है, ठीक है। कहते थे गुर्बत ख़त्म करेंगे, भूख से गुर्बत को ख़त्म करी जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, आपको उनका भी बैकग्राउंड पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या था, एक चाय का डब्बा, ठीक है। तो अब एक चाय, देखिए कंपैरिजन यह बनता नहीं, लेकिन मैं फिर भी स्टिल कंपैरिजन करूँगा। वो इसलिए करूँगा कि अगर हम सेम डे पे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ना, तो हम सेम पॉलिटिशियन भी डिज़र्व करते हैं, हम सेम डेवलपमेंट भी डिज़र्व करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कंपैरिजन भी डिज़र्व करते हैं। वो क्यों, नरेंद्र मोदी एक चाय के ढाबे से चाय का काम करके प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हुए, ठीक है। उन्होंने उस दौर को गुजारा जिस दौर में उनकी आवाम जी रही थी,
ऐसी है। जैसे पॉवर्टी की बात करूं, उन वहाँ पे इंडिया में पॉवर्टी थी, गुर्बत थी, वो खुद भी एक पॉवर्टी के सिनेरियो से गुजरे, टेन्योर से गुजरे, उनको पता है पॉवर्टी का मतलब क्या है, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दी, अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दी, ना कि उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने बंगले बना लूँ, मैं अपने सासे बना लूँ, अपनी जायदादें बना लूँ, ताकि मेरी आने वाली 5-6 नस्लें ईजी होकर ज़िंदगी गुजार लें। उन्होंने ये फोकस किया कि मैं इंडिया को डेवलप करूँ, इंडिया के ऊपर फोकस करूँ, ताकि कल को नाम हो कि इंडिया ऐसे, ठीक है, ना कि ये कहा जाए कि पाकिस्तान की तरह इंडिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैं मोस्टली पाकिस्तानीज़ की बात करूँ ना, हम अक्सर बात करते हैं, दलील देते हैं कि यार काश हम भी इंडिया जैसे हो जाते, ठीक है, काश हम भी इंडिया को फॉलो करें। और यार करो फॉलो, किसने क्या फॉलो ना करो, ठीक है, फॉलो करो, उनके आइडियाज़ लो, एग्जीक्यूट अपने तरीके से करो, ठीक है। आप रिलीजन को सबसे आगे रख देते हो, जी वो हिंदू वो हम मुस्लिम, उनका हमारा जोड़ नहीं, क्यों जोड़ नहीं है तो वो भी इंसान, हम भी इंसान, ह्यूमैनिटी मैटर करती है, ठीक है। ह्यूमैनिटी को अगर आप मद्देनजर रखते हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर फोकस करो, ह्यूमैनिटी को लेकर चलो, रिलीजन को साइड पर रख दो, तो मेरी नज़र में, मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह पाकिस्तान का इस टाइम हाल है ना, शायद ये हाल ना होता। अवैस, हमने एक चीज़ देखी है कि जितना सीरियस पूरी दुनिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेती है, उनके इक़दामात को लेती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के उतने ही एक्ट को जो है वो नॉन सीरियस लिया जाता है, उन्हें संजीदा नहीं लिया जाता, उनके किसी बयान को सीरियस नहीं लिया जाता। क्या आपको लगता है कि यही हमारी हरकतें हैं जिसकी वजह से कोई हमें सीरियस नहीं लेता, या हमारी कोई स्टेटमेंट सीरियस नहीं लेता, या हम कुछ करना चाहते हैं उस अमल को, उस बयान को सीरियस नहीं लेता? हमारी इन हरकतों को नहीं, हमारे इन मामलात को सीरियस नहीं लेते, हमारे हुक्मरानों की जो हरकतें हैं उनको सीरियस नहीं लेते। देखें, एक हुक्मरान जो होता है ना, एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो पूरे मुल्क को लीड कर रहा होता है, और पूरे मुल्क का दिखा वो जो, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ने दिखाना है ना, वही नज़र आना कि मुल्क ऐसा है, ठीक है। अब जब प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट बैठ के कह रहा है कि मैं भिखारी हूँ, मैं बैगर हूँ, ठीक है, तो अवाम के ऊपर क्या असर होगा? बाकी दुनिया में तो यही देखा जाएगा ना, अगर इनका प्राइम मिनिस्टर भिखारी है तो अवाम उनसे बड़ी भिखारी, ठीक है। उसके बरक्स मैं बात करूं अगर नरेंद्र मोदी की ना, तो नरेंद्र मोदी, मैंने जैसे पहले कहा कि यार वो पहले अपने उस दौर से गुजरे जहाँ पे उनकी आवाम जी रही थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उस दौर से नहीं गुजरे जहाँ पे उनकी आवाम जी रही है। उनकी जब आँख खुली, इस दुनिया में आए, आँख खुली, उनको आगे लैंडलॉर्ड माहौल मिला है, ठीक है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि पाकिस्तानी आवाम मरे जिए, उनको ये फ़र्क पड़ता है हमारे असासे बन रहे हैं, ठीक है। जब उनको एहसास होने लग पड़ेगा कि हमारी आवाम कहाँ जा रही है, कहाँ गिर रही है, कहाँ मर रही है, उस दिन पाकिस्तान शायद स्टेबल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टेबल होगा। हम एम ही कहते हैं कि हम इंडिया को बीट कर देंगे, नहीं, हम आने वाले 50 से 60-70 सालों तक इंडिया को बीट नहीं कर सकते। अवैस, इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस में हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फ्रांस में है। क्या लगता है किसका दौरा ज़्यादा कामयाब रहने वाला है? ऑब्वियसली बात है कि नरेंद्र मोदी का जो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, नरेंद्र मोदी का जो टूर है वो सिर्फ कामयाब ही नहीं, इस टूर के बाद आप देखेंगे इंडिया में ना सिर्फ जैसे टेस्ला लॉन्च हो गई है, टेस्ला की इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, ना सिर्फ टेस्ला, उसके अलावा आप मज़ीद इंडस्ट्रीज़ देखेंगे जो यूएस से शिफ्ट होकर इंडिया में आएंगी। यूएस की बात करें, यूएस से शिफ्ट होकर आएंगी, ठीक है। ना सिर्फ ये तुर्की, ना सिर्फ क्या कहते हैं बांग्लादेश, ना सिर्फ अफगानिस्तान, इन छोटी मोटी कंट्री से नहीं, यूएस से कंपनी इंडस्ट्री शिफ्ट होकर इधर इंडिया में आएंगी, ठीक है। उसकी वजह भला क्या है? उसकी वजह ये है कि मेन रजीम आपका सेट है, मेन गोल आपका सेट है कि आपने करना क्या है, ठीक है। पाकिस्तानी पीएम नहीं है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स नहीं है जिनका सिर्फ ये मेन समझ पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने जाना है, हमने अपने आप को जलील करना है और वापस आ जाना है, टाइम ज़ाया करना है, पैसे ज़ाया करने हैं, अवाम के टैक्स लेके अवाम को गालियाँ निकालनी है, अवाम को भिखारी बनाना है, ठीक है। नरेंद्र मोदी का, अकॉर्डिंग टू मी, नरेंद्र मोदी का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इंडिया को टॉप 5 में नहीं, टॉप 3 में नहीं, नंबर 1 पे लेके आऊँ, ठीक है। सिर्फ ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और समझ लें कि कमिंग ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर्स में, मैंने 10 to 20 ईयर नहीं कहा, 1 to 2 ईयर्स में आप वाकई ही कहेंगे कि इंडिया पहले नंबर पे है। अभी टॉप 3 में आ रहा है तो पहले नंबर पे भी आप देखेंगे इंडिया को। आप सिर्फ मज़ा लें, आप देखें कि इस टूर के बाद, नरेंद्र मोदी के इस टूर के बाद इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज शिफ्ट होती हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।